हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो डिफरेंट टाइप का स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। एक भी स्ट्रेटजी मिस मत करना, दोनों स्ट्रेटजी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हमारा स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के बेस पे एक और स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी वीडियो में। ठीक है, इन तक देखना। देखो आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, इस स्ट्रेटजी में 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, अभी जो आपको स्ट्रेटजी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्ट्रेटजी को कब बनाना है? इस स्ट्रेटजी को बनाना है अगर आपका व्यू है कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या तो बेयरिश होगा। इन द सेम वे, अगर आपका व्यू सिर्फ साइडवेज होगा या आपका व्यू साइडवेज टू बुलिश होगा तो क्या करना है, मैं आपको तीनों सेटअप बताऊंगा। मैं आपको व्यू क्रिएट करना भी बताऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीका है, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा व्यू क्रिएट करने का। अगर आपका व्यू कंप्लीटली साइडवेज है, नॉन डायरेक्शनल है, तो क्या करना है। तो देखो, कॉल साइड में बटरफ्लाई है 1:3:2 का, पुट साइड में है 1:2:1 का। आपको पुट साइड में भी 1:3:2 कर देना है। ठीक है, पुट साइड में भी 1:3:2 कर दिया। ये हो गया कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल। अगर आपका व्यू नॉन डायरेक्शनल टू बुलिश है तो क्या करना है, तो पुट साइड में 1:3:2 रहने देना है, कॉल साइड में 1:2:1 करना है। ठीक है, कॉल साइड में 1:2:1 करना है। ये हो गया जब आपका व्यू साइडवेज टू बुलिश हो। तीनों व्यू के लिए 3 डिफरेंट सेटअप है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप सिंपली नॉन डायरेक्शनल कर सकते हो 1:3:2। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपना व्यू कैसे क्रिएट करना है। देखो, बहुत सिंपल है। आपको मंथली सीपीआर लगाना है एंड 50 का मूविंग एवरेज लगाना है 1 आवर के चार्ट में। अगर मंथ के बिगिनिंग में पहला कैंडल सीपीआर और मूविंग एवरेज दोनों के नीचे हो तो मेरा व्यू होगा साइडवेज टू बेयरिश। अगर मंथ के बिगिनिंग में पहला कैंडल सीपीआर और मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर होगा तो मेरा व्यू होगा साइडवेज टू बुलिश। बट अगर ये दोनों कंडीशन मैच ना हो तो मेरा व्यू होगा कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल। जैसे कि यहां कैंडल सीपीआर के ऊपर है बट ये कैंडल 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब यहां पे मेरा व्यू होगा इस मंथ के बिगिनिंग में साइडवेज। ये 3 सेटअप है। सीपीआर कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है मैं इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना के रखा हूं, आपको मेरे चैनल में खोजना होगा। देखो, यहां पे मैंने किया क्या है मैं आपको बता दूं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, मैंने एक सिंपल बटरफ्लाई क्रिएट किया है। ठीक है, कॉल साइड में 1:3:2 का, इन द सेम वे पुट साइड में भी 1:3:2 का, दोनों तरफ 1:3:2 का मैंने बटरफ्लाई क्रिएट किया एंड दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको बैटमैन और बटरफ्लाई का बेसिक पता होगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन बेसिक, बस इतना समझ लो। कॉल का बटरफ्लाई 1:3:2, पुट का बटरफ्लाई 1:3:2। अगर मेरा व्यू साइडवेज टू बेयरिश होगा तो मैं पुट वाले को 1:2:1 रखूंगा, पुट वाले को 1:2:1 रखूंगा और कॉल साइड में 1:3:2 रखूंगा। ये हो गया साइडवेज टू बेयरिश। अगर मेरा व्यू साइडवेज टू बुलिश होगा तो मैं कॉल को कम कर दूंगा, कॉल वाला 1:2:1 कर दूंगा एंड पुट को 1:3:2 कर दूंगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा जो रेड दिख रहा है, रेड देख के घबराना मत। ये रेड एक्सपायरी के दिन का होता है। मैं आपको बैक टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूं। देखो, रेड से आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपका ब्लू लाइन देखो कितना कंट्रोल में रहता है। 2 दिन में 1.6% का प्रॉफिट हो रहा है जस्ट इन 2 डेज। आपको ये मत देखना कि ये रेड वाला पार्ट है। देखो, 2% का प्रॉफिट हो रहा है 3 दिन में, 3 to 4 डेज में 2.1% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने व्यू सही तरीके से क्रिएट किया है तो फिर आपको कोई एडजस्टमेंट्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं कुछ दिन और आगे करके दिखाता हूं आपको, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द ब्लू लाइन। देखो, ब्लू लाइन आपका कंट्रोल में रहता है क्योंकि आपने ये डायरेक्शनल ट्रेड लिया था। ये रेड वाले पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट इन 10 डेज, 10 और 12 डेज 3.3% का प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप इस सेटअप को करते हो तो इस सेटअप के थ्रू आप डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल दोनों ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये साइडवेज टू बुलिश था। अगर आपका व्यू साइडवेज टू बेयरिश होता तो आपको कॉल साइड में 1:3:2 करना पड़ता एंड पुट साइड में 1:2:1 करना पड़ता। अगर कॉल और पुट दोनों 1:3:2 है तो आपका ये पूरी तरह से हो जाएगा नॉन डायरेक्शनल। मैं इसे 1:2:1 कर देता हूं पुट साइड में, तो ये हो जाएगा साइडवेज टू बेयरिश। अब सीखेंगे हमारा सेकंड वाला स्ट्रेटजी जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरा प्रीमियम स्ट्रेटजी था, जो प्रीमियम स्ट्रेटजी एंड एडजस्टमेंट्स जो कि पेड स्ट्रेटजी है, रिसेंटली मैंने उसमें एक नया एडजस्टमेंट्स ऐड किया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यू एडजस्टमेंट्स आपका ट्रेड अब और भी सेफ रहता है एंड
अकॉर्डिंग टू न्यू सेबी रूल, लॉट साइज चेंज होने के बाद आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी ओनली 2 lakhs। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 लाख है। अगर आप मेरा प्रीमियम स्ट्रेटजी एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं देन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, जो नंबर अभी दिख रहा है नीचे स्क्रीन पे। अब देखते हैं हमारा सेकेंड वाला स्ट्रेटजी। तो देखो, इस स्ट्रेटजी को आप एज एन ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी में क्या होता है, पहले कैश सिक्योर्ड पुट करना होता है, मतलब पहले पुट बेचना होता है जिस प्राइस पे आप स्टॉक को लेना चाहते हैं। उसके बाद जब आपको डिलीवरी मिल जाता है फिर आपको कवर्ड कॉल करना होता है, मतलब आपको एक नेकेड कॉल सेल करना होता है। यहां पे आपको उल्टा करना है। एंड ऑप्शंस व्हील स्ट्रेटजी के बारे में सारे लोग यही बोलते हैं कि ऑप्शंस व्हील स्ट्रेटजी में आपका जो फंड है वो यूटिलाइज नहीं होता है, आपका फंड खाली पड़ा होता है और अगर स्टॉक भाग गया तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात कि अगर आपको लगता है कि आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो कैश सिक्योर्ड पुट करना ही क्यों है। अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, मैं स्टॉक को अभी ले लूं, सो इंटर इन द स्टॉक, आप अपने स्टॉक को ले लो। देखो, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, मैं एग्जांपल के लिए निफ्टी पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सेबी के रिस्ट्रिक्शंस के कारण मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप उस स्टॉक में डिलीवरी लेके नॉर्मल कवर्ड कॉल मत करो, ये वाला सेटअप करो। नेकेड कॉल आपको नहीं सेल करना है। देखो, ये तो पहले से एक हेज्ड भी है ऊपर की तरफ। एंड ड्यू टू इनसाइड बाइंग, यहां पे बहुत चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है जब मार्केट ऊपर जाए तो आपको अपने इनसाइड वाले कॉल में भी प्रॉफिट हो रहा हो और जो आपने सेल किया है इस वाले कॉल में भी प्रॉफिट हो रहा हो। एंड अगर मार्केट नीचे आ गया तो डाउन साइड में प्रॉफिट होगा ही होगा। एक नेकेड कॉल से ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है। बट अगर आपको लगता है आपका स्टॉक एक्सपेंसिव है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा, आपको इस स्टॉक को नीचे के प्राइस पे ही परचेज करना है, नीचे के प्राइस पे ही लेना है, तो आप इसका उल्टा यानी कि ये 1:2:1 कर दो, ठीक है। एंड कॉल साइड को पुट साइड को 1:3:2 कर दो, ठीक है। ऐसा कर दो। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा, जैसा मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाया। अगर आपका स्टॉक ऊपर चला गया तो आपको अपने ट्रेड में प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉक नीचे आ गया तो नॉर्मल कैश सिक्योर्ड पुट में नेकेड पुट सेल करना होता है, जहां पे अनलिमिटेड लॉस होने का चांसेस रहता है। यहां पे अनलिमिटेड लॉस भी नहीं होगा, आपका हेज्ड है पहले से। एंड बहुत चांसेस है कि जब स्टॉक नीचे आएगा तो आपके इनसाइड बाइंग में भी प्रॉफिट होगा और जो आपने सेल किया इसमें भी प्रॉफिट होगा। इनसाइड बाइंग में इसलिए प्रॉफिट होगा क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जल्दी आएगा। सेल वाले में इसलिए प्रॉफिट होगा क्योंकि ये दूर है। दूर वाले में जो स्ट्राइक प्राइस जितना दूर होता है उसका थीटा डीके उतना फास्ट होता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रेटजी ओवर नॉर्मल कैश सिक्योर्ड पुट एंड कवर्ड कॉल। इस स्ट्रेटजी में आपको 1 लॉट के बराबर का होल्डिंग लेने का भी जरूरत नहीं है। अगर 1 लॉट के बराबर का होल्डिंग लेने में 8 लाख लगता है तो आप 1 लाख या 2 लाख के होल्डिंग पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हेज्ड है ना, यहां पे नेकेड नहीं है ना, ये तो हेज्ड है। सो आप 2 लाख के होल्डिंग पे भी कर सकते हैं, 3 लाख के होल्डिंग पे भी कर सकते हैं, इवन 1.5 लाख के होल्डिंग पे भी कर सकते हैं। एंड जब भी आप कैश सिक्योर्ड पुट करते हैं, मतलब ये वाला साइडवेज टू स्लाइटली बियरिश, अगर ये वाला सेटअप आप करते हैं तो जो फंड आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, जो आप फ्यूचर में स्टॉक में लेने वाले हैं, उस फंड को आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से आपको ऑलमोस्ट एफडी के बराबर का इंटरेस्ट आएगा। सो एफडी के बराबर का इंटरेस्ट तो आ ही रहा है, आप उसको प्लेज करके ये वाला ट्रेड कर सकते हैं। उसको प्लेज करके आप ये वाला ट्रेड कर लो, फिर आपको अपॉर्चुनिटी लॉस जैसा भी कुछ फील नहीं होगा। जब आपका ट्रिगर हो जाए, जब मार्केट नीचे आ जाए, यहां पे लॉस हो जाए, ऑब्वियसली आपका लॉस फिक्स्ड होगा, जैसा कि कैश सिक्योर्ड पुट में होता है। जब आपको होल्डिंग लेना होगा, अगर स्टॉक यहां पे आ जाए तो आपने जहां भी इन्वेस्ट किया वहां से ब्रेक कर लेना, लिक्विड फंड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ईटीएफ, आप उसको ब्रेक करके यहां पे फिर से अपना होल्डिंग ले सकते हैं। सो आपको यह भी फील नहीं होगा कि आपको किसी तरह का अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। ऑलमोस्ट एफडी के बराबर का इंटरेस्ट आप वहां से जनरेट कर रहे हैं। सो आप इस स्ट्रेटजी को 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप इसे नॉर्मली भी ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली मतलब आपको ऑप्शंस व्हील स्ट्रेटजी करने का जरूरत नहीं है, आपको कोई होल्डिंग ये सब लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपली ट्रेड करना चाहते हैं, सिंपली ट्रेड कर लो। एक तरह से एक बैटमैन का 3 डिफरेंट सेटअप है, ठीक है। तो आप इसे नॉर्मली भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप होल्डिंग लेना चाहते हो तो होल्डिंग लेने के लिए भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। दिस स्ट्रेटजी इज मोर बेनिफिशियल देन नॉर्मल ऑप्शंस व्हील स्ट्रेटजी।
एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।